जो इस नशिस्त के सदर मोहतरम है, हम सबके बड़े इलाके के नामवर आलिम, नामवर मुफ्ती जनाब हज़रत मौलाना मुफ्ती इकबाल साहब दामद बरकातुहुमुल आलिया, मोहतमिम महदे महमूद सिराजुल उलूम रजौन, अब मैं उनके हवाले करता हूँ और ये दरख्वास्त भी करता हूँ कि मुख्तसर में बात अपनी पूरी कर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मन लम युअक्किर आलिमना फलैसा मिन्ना, औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, आज मैं मुफ्ती साहब का अपनी जानिब से और तमाम राबताए मदारिस जिला गोड्डा के जानिब से और खुसूसन लजनतुल उलमा वल मुफ्तीन के सदर होने की हैसियत से मैं पुरजोश इस्तकबाल करता हूँ। क्यों करता हूँ? इसलिए कि एक मोहतमीम के लिए जितनी खुसूसियात की जरूरत है, मैंने अभी तक जो बरता है, और बता दूं कि शुरू दिन से हमारे राबता मदारिस के अराकी इनके साथ शाना बशाना रहे, हत्ता कि इस जमीन की खरीदारी, इसकी बुनियाद डालने तक तमाम लजना के अराकी और तमाम राबता के अराकीन शाना बशाना रहे। अल्लाह तबारक तआला कबूल फरमाए। मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, आज तो मेरा बहुत कुछ जी चाह रहा था कहने का, लेकिन एक बात मैं आखिर में करता हूँ, आप लोग जरा ध्यान से सुने। अभी आपने एक बच्चे का देखा कि दस्तार बंदी हुई, एक हाफिज कुरान इस कलील मुद्दत में आप लोगों ने जो मंजर देखा है, अल्लाह तबारक ताला ये सिलसिला क़यामत तक जारी रखे। लेकिन मैं एक लजना के सदर होने की हैसियत से मैं सभी जितने उलमाए कराम हैं, जितने हमारे मुफ्तियान इज़ाम हैं, कोई भी कदम उठाए, आप मुहतमिम बदल सकते हैं। एक मुदर्रिस दूसरे मदरसे से कुछ भी हो सकते हैं, सेक्रेटरी बन सकते हैं, सदर बन सकते हैं, लेकिन एक आप मुफ्ती है, जब तक रहेंगे मुफ्ती का लेवल आपके साथ लगा रहेगा। इसलिए कोई भी काम करें, कोई भी काम करें, पहले ये देख लें हम ये जो काम कर रहे हैं हमारी शरीयत क्या कहती है। इसलिए कि इब्तिदा जब गलत होती है तो फिर इंतहा भी उसी की तरफ जाती है। इसलिए कोई भी काम करें, हमारा काम तकल्लुफात से खाली हो, इस बात को हमेशा हर मुफ्तियान कराम और आलिम दीन अपने जहन में रखें। मेरे दोस्तों, ये इदारे की बुनियाद है, बुनियादी अभी काम चल रहा है। अभी इस स्कूल के बारे में बतलाया, जमाना के हालात बदलते हैं तो उलमा के उसी मिजाज के मुताबिक उनको चलना पड़ता है। एक मर्तबा एक शख्स ने मौलाना मिन्नतुल्लाह साहब रहमानी रहमतुल्लाह अलैह से पूछा कि हजरत, अब कोई मुकर्रिर नहीं रहे, मौजूदा दौर में कोई ऐसा मुकर्रिर थे, मौलाना अबुल कलाम आजाद थे, अताउल्लाह शाह बुखारी थे, अब ऐसा कोई मुकर्रिर नहीं रहे। तो मौलाना मिन्नतुल्लाह साहब रहमानी ने फरमाया कि जिस जमाने में मुकर्रिर थे उस जमाने में ऐसे ही मुकर्रिर की जरूरत। वो जमाना था जंग आजादी का, लोगों को भारने का, तो ऐसे मुकर्रिर थे। आज के जमाने में मुदब्बिर की बात को तौल कर कहने की जरूरत। अभी हाल ही में देखा, हमारे जो जमीयत के सदर ने फरमाया, और मैं यकीन दिलाना चाहता हूं जो उनके नुमाइंदे हैं,
हम तमाम राबता की तरफ से और लजना की तरफ से और मैं तमाम अवाम की तरफ से मैं उस जुमले की तायीद करता हूँ कि जब जब भी जुल्म होगा, जिहाद होगा, जो हमारे सदर मोहतरम ने फरमाया वो 100% बरा है। शर्त यह है कि लोग उसका गलत मफहूम न, अल्लाह उस जुमले को कबूल फरमाए जो इस जमाने में उन्होंने कहा है। अल्लाह ताला उनकी उम्र में बरकत अता फरमाए। मैं कहना यह चाह रहा था, हम लोग दारुल देवबंद से फारिग हैं। मैं दारुल देवबंद का एक वाकया सुना करके अपनी बात में खत्म कर। दारुल देवबंद अभी इब्तिदाई जमाना था, दाखिला बाहर से तलबा कबूलियत इतनी हुई कि दूर दराज से तलबा आते थे पढ़ने के लिए। उस जमाने में सवारी का इतना इंतजाम नहीं था, तो मुल्तान से एक शख्स पढ़ने के लिए आया दारुल देवबंद। लेकिन दारुल देवबंद जब पहुंचा तो दारुल देवबंद के मोहतमिम साहब ने कहा कि दाखिला का वक्त तो खत्म हो गया, अब दाखिला तो नहीं होगा। अलबत्ता इतना कर सकते हैं कि तुम अगर अपना रहने का इंतजाम कर लो और खाने का इंतजाम कर लो तो मैं पढ़ने की तुमको दरसगाह में इजाजत देता हूँ। चलो इतनी इजाजत मिल गई का इसलिए कि एक सीट भी खाली नहीं, मैं कहाँ रखूं तुमको दारुल में। तो उन्होंने सोचा कि एक मस्जिद करीब नमाज पढ़ा, तो उन्होंने मुअज्जिन से दोस्ती की कि भाई मैं सब बिछाऊंगा, झाड़ू भी लाऊंगा, मुझे सिर्फ यहाँ रहने के दो, खाना भी तुम्हारा नहीं खाऊंगा, मुझे सिर्फ मस्जिद में मुझे रहने के जाए दो, मैं मुल्तान से आया हूँ। उस मुअज्जिन ने सोचा खाना भी नहीं देना पड़ेगा, झाड़ू यही लगाएगा, सब यही बिछाएगा, जितने काम बैतुल खला भी सफाई यही करेगा। ठीक है, सोने का इंतजाम। अब जो घर से लेके आया था जितना कुछ वो सब खर्च खत्म हो गया। अब सोचा सोने का तो इंतजाम हो गया, अब मैं क्या करूं। अब भूखे प्यास 1 दिन गुजरा, 2 दिन गुजरा, 3 दिन गुजरा, तो अब बेहाल हो गया, अब मैं क्या करूं। तो उन्होंने सोचा कि अब मैं घर चला जाऊंगा, लेकिन घर जाने के लिए रुपये की जरूरत है। इसी फिक्र में वो मस्जिद की सीढ़ी पर बैठे हुए हैं, लोग जा रहे नमाज पढ़ के आ रहे जा रहे, कोई हाल समाचार भी पूछने वाले नहीं। एक औरत उसी रास्ते से देखा कि ये हमारे इलाका, हमारे यहाँ के तो आदमी नहीं है, हमारे इलाके के ऐसे लोग तो नहीं होते हैं, ये लगता है कोई बाहरी परदेसी और फिक्रमंद है। उसने बुरका का ये पल्लू उठाया और पूछा कि बेटा तुम कहाँ के रहने वाले हो और तुम क्या करना, कितना मंझमाए क्यों हो, इतने फिक्रमंद क्यों हो। उन्होंने कहा कि बाजी आपकी बस की बात में आपसे क्या बयान करूं, कहने बोलो तो सही, मेरे कुदरत में जो होगा तो मैं करूं। उन्होंने कहा कि मैं एक परदेसी को दारुल में दाखिला लेने के लिए आया था और मेरा सब कुछ जितना था मेरे पास, दारुल में दाखिला ने और रहने के इंतजाम और खाने के इंतजाम का अपना करो। मैं मस्जिद में इतने दिन से सोने का इंतजाम तो जो कुछ मेरे पास था वो खत्म हो गया, अब मैं बेहाल हो गया। कहा कि मेरा अब इरादा मैं घर वापस हूँ। उन्होंने कहा कि नहीं, तुमको घर नहीं जाना है, मैं तुम्हारे खाने का इंतजाम करूँ। और कहा कि देखो बेटा मैं फला घर में काम करती हूँ और मुझे 2 रोटी मिलती है उनके यहाँ से, कि 2 रोटी मैं 1 रोटी खाऊंगी और 1 रोटी मैं तुमको खिलाऊंगी। जब तक वो दारुल देवबंद में रहे उस औरत 1 रोटी खाती थी और 1 रोटी पल्लू में बांध करके चुपके से उस तालिब इल्म को दे देती थी। जब तक दारुल देवबंद में रहे कहा तुमको खाने का इंतजाम मैं करूं। उसके बाद फिर जब तक उन्होंने रोटी देती रही वो चुपके से किसी कोने में बैठ करके खा ले, पानी पी ले और पढ़े।
जब यहाँ से पढ़ करके पाकिस्तान गया और पाकिस्तान जाने के बाद उन्होंने बड़ा मदरसा खोला। खोलने के बाद कहा कि चलो मैं हज करने जाता हूँ। जब हज करने गए तो ख्वाब में देखा कि एक चमकदार क्या कहते हैं वो तख्त है, हीरे जवाहरात जुड़े हुए हैं, उस पर एक औरत बैठी हुई है। जब कहा कि औरत बैठी हुई तो कहा कि ये ऐसा मैंने तो चमक दमक उसके लिबास में भी किसी औरत कैसे चमक दमक नहीं, कौन औरत? जब करीब गए तो देखा कि वही औरत है जो मुझे रोटी ला के देती थी। उसने पूछा कि तुम्हारा कैसा गुजरा? ये तो बड़े बड़े उलमाओं को हासिल नहीं, तो तुमको ये कैसे मिला? कहा कि तुम्हारे तो फैल है। अल्लाह ने कहा तुमने मेहमान रसूल को, तुमने अल्लाह के रसूल का, मेरे मेहमान का तुमने अपने पेट काट के दिया है। आज तुम मुझे हिसाब लेने में मुझे शर्म आती है। मैं तुमको ये मुकाम देती हूँ, मैं मुकाम, अल्लाह ने कहा कि तुम्हारा यही मुकाम है, हिसाब में तुम्हारा नहीं ले सकती, तुमने जो ख्याल किया है मेरे मेहमान रसूल। मेरे दोस्तों, इस वाकया सुनाने का मतलब ये है, अगर हम भी वो मुकाम लेना चाहते हैं, अल्लाह ताला ने हमें मालूम उसत दी है, जितनी भी दौलत दी है अपने उसत के मुताबिक। यहाँ भी कोई मेहमान तैयार हो, हाफिज कुरान तैयार हो रहा है, जिसको अल्लाह ताला ने उसत दिया है, वो कहे कि मैं अपनी जानिब से मैं एक हाफिज कुरान बनाऊंगा। कसम खुदा की, कोई भी जब कयामत कायम होगी वह हाफिज कुरान कहेगा ए अल्लाह मैं उस वक्त में जन्नत में दाखिल नहीं होऊंगा जब तक कि हमारे मोहसिनीन को जन्नत में दाखिल न कर दिया। कहेगा हल अरब तुम मन अहसन इलैकुम, क्या तुम उन लोगों को पहचानते हो जिन्होंने तुम्हारे ऊपर एहसान किया? पहचानते हैं? कहेगा जाओ चुन चुन करके जन्नत से उन मोहसिनीन को जन्नत जहन्नम से निकाल करके जन्नत में दाखिल करो। एक हाफिज कुरान को ये एजाज मिलेगा, सिफारिश मिलेगा। इसलिए आप तमाम हजरात से दरखास्त है कि आप हजरात जिसको अल्लाह ने वुसअत दी है, आज इस खूबसूरत मजलिस में ऐलान कर सकते हैं, आज पहले तौर पर या पहला मुअत्मिम बने हैं, हम हिम्मत कर सकते हैं, ए मुअत्मिम साहब आपके निशाने बसाने हैं। हम भी इस जो भी यहाँ से हाफिज तैयार होगा, मैं एक हाफिज बनाने के लिए, जिसको अल्लाह ने वुसअत दी 2 हाफिज बनाने के लिए आज उस मजलिस में ऐलान करना चाहिए। मैं देखना चाहता हूँ आज की तरह में सब कितने अफराद हैं जो ये तैयार हो जाए। 1000 रुपया महीना लगता है एक हाफिज, 3 साल में हाफिज बन जाते हैं। 1000 रुपया महीना देना है, 20,000 ये रुपया हाफिज बनाने में लगेंगे। बतलाइए कौन तैयार है? जरा खड़े हो जाए, मैं देखना चाहता हूँ। इलाके वाले सब मौजूद हैं यहाँ पर, जिसको अल्लाह ने वुसअत दी है, अल्लाह कबूल फरमाए। मास्टर नसीम चौक अल्लाह बेहद कबूल फरमाए, अल्लाह कबूल फरमाए, इनकी नस्लों को कबूल फरमाए। अल्लाह ताला इनकी नस्ल में अल्लाह तबारक तआला वल रब्बानी पैदा फरमाए। या अल्लाह इस मजलिस में इन्होंने हाफिज बनाने के रखा है, अल्लाह कबूल फरमाए। अल्लाह फाज की सच को खड़ा फरमाए। अल्लाह तबारक तआला की जिंदगी बरकत नसीब फरमाए। दूसरा हमारे कौन साहब खड़े हुए? मास्टर गुलाम रसूल साहब, माशाअल्लाह, तो अल्लाह कबूल फरमाए। ये गुलाम रसूल है, ये अल्लाह मेहमान रसूल की बात सुनकर खड़े हुए हैं। ये अल्लाह तुमको कबूल फरमाए, अल्लाह इनकी नस्ल में और पानी पैदा फरमाए। 2 हो गए, और बोला भाई, और बोला कोई जमात बनाइए। 2 में तो बगल में खड़ा होना पड़ता है, 3 आदमी हो तो मुकम्मल जमात, इमाम आगे रहता है और मुक्तदी पीछे। 1 आदमी और तैयार हो कम से कम। अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह इनकी उम्र में बरकत अता फरमाए। या अल्लाह तो इस नौजवानी को तो संभाल, या अल्लाह जन्नत के फैसले फरमा, अल्लाह जन्नत के फैसले फरमा दे। अल्लाह इनकी नस्लों को तो कबूल फरमा ले। अल्लाह या अल्लाह इनके वालिदैन को करवट जन्नत नसीब फरमा, इनके जुमला खानदान को अल्लाह करवट जन्नत नसीब फरमा, मगफरत के फैसले फरमा माशाअल्लाह। और जो भी, और कौन है इधर? हाथ उठा रहे, खड़े हो जाइए। अल्लाह कबूल फरमाए माशाअल्लाह। हमारे सेक्रेटरी साहब जो पैदाइशी सेक्रेटरी बहुत सारे मदरसे के और जमीयत के सेक्रेटरी जमीयत उलमा गोड्डा के, माशाअल्लाह कबूल फरमाए।
भी जहाँ भी रहते हैं हर मदरसे में एक हाफिज बनाने का अपने जिम्मे खर्च लिए। अभी बदरुल उलूम महकमा में एक बच्चे ने इनको पूरे खर्च बर्दाश्त किया, हाफिज कुरान बना, वहाँ सदर सेक्रेटरी जुमला असातिज़ा को सब कुछ जोड़े से नवाजा। अल्लाह इनकी जिंदगी बरकत नसीब फरमा, हर बीमारी को दूर फरमा। अल्लाह तबारक तआला इसकी नस्लों को कबूल फरमा, इनकी जिंदगी को कबूल फरमा, दीन के लिए कबूल फरमा। या अल्लाह जिस तरह भी उलमा के सब में इनको खड़ा रखा है, या अल्लाह उलमा जैसे इनको दर्जात अता फरमा। डॉक्टर अनीसुर रहमान साहब अल्लाह कबूल फरमाए, हमारे बिहार से मेहमान आए हैं, इन्होंने भी एक हाफिज का खर्चा अपने जिम्मे लिया, अल्लाह कबूल फरमाए। अल्लाह दो हाफिज का अल्लाह बेहद कबूल फरमा, इनके अल्लाह तबारक तआला इनकी नस्लों कबूल फरमा। अल्लाह हर इसके खानदान में जितने बच्चे हैं उलूम नाफिया की दौलत से सबको माला माल फरमाए, सबके लिए जन्नत के फैसले फरमाए। माशा अल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह बेहद कबूल फरमाए। जिस तरह उस औरत को अल्लाह ताला तूने मकाम व मर्तबा अता फरमाए, ऐसे इनाम ऐलान करने वालों को अल्लाह ताला बेहद कबूल फरमा। और जो भी जिससे बन के इब्तिदाई दौर है, आप जो भी खर्चा करेंगे, जितना भी हो सके आप हाफिज नहीं बना सकते हैं। आज आपके जेब में जितना रुपया है, जितना आप दे सकते हैं आप दिए, और आपके ताउन से एक ईंट भी लग जाए मदरसे में, स्कूल जब तक ये मदरसा कायम रहेगा, जब तक स्कूल कायम रहेगा, आपको सवाब मिलता रहेगा। इसलिए आप तमाम हजरात से दरखास्त है, जो भी रकम है आप दे सकता है, खुश दिली के साथ को एक रुपया भी देगा अल्लाह उसको कबूल फरमाएगा, बेहद कबूल फरम। जज़ाकुमुल्लाह। ये रुमाल घुमा दो मौलाना अख्तर साहब, अल्लाह कबूल फरमाए, इसम पर मुसब्बा बना दे अल्लाह ताला, इसको दीन के अल्लाह दीन का सितारा बना दे, अल्लाह बेहद कबूल फरमा। माशा अल्लाह, घूम जाए वहीं मत रहे, माशा अल्लाह, अल्लाह बेहद कबूल फरमाए। अल्लाह जज़ाकुमुल्लाह, अल्लाह बेहद कबूल फरमाए। माशा अल्लाह, माशा अल्लाह। हमारे मौलाना महफूज साहब, महफूजुर रहमान साहब, अल्लाह इनकी जिंदगी में बरकत अता फरमाए, इनके मकतब में बरकत अता फरमाए, इनके मदरसे में बरकत, माशा अल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए। देते रहे, जो भी है इखलास के साथ दे। ये इखलास के साथ एक रुपया भी अगर कोई देता है वो बड़ी बड़ी रकमों पर भारी है। अल्लाह कबूल फरमा, अल्लाह कबूल फरमा। माशा अल्लाह, अल्लाह बेहद कबूल फरमा। अब जल्दी हो जाएगी, मजलिस खत्म हो जाएगी इंशाअल्लाह। बेहद कबूल फरमा, अल्लाह इनके देने को कबूल फरमा, अल्लाह इनकी नस्लों को तो कबूल फरमा। माशा अल्लाह, माशा अल्लाह, माशा अल्लाह, माशा अल्लाह। देते रहे, जो भी हो सके वो देते रहे। माशा अल्लाह, अल्लाह बेहद कबूल फरमा। माशा अल्लाह, माशा अल्लाह। सरपरस्त के सामने सदर दुआ करेगा।